नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। इस चैनल में हम बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की। आज हम एक नई बात करेंगे। एक सीरीज में हम बात कर रहे थे जिसमें हमेशा हम अपनी समस्याओं को लेकर वाइज मैन के पास जाते थे। आज हमारी मुलाकात हो गई एक प्रैक्टिकल मैन से। प्रैक्टिकल मैन से हम बात कर रहे थे और उससे वाइज मैन की तारीफ कर रहे थे कि वाइज मैन किस तरह से हमारी समस्याओं का निराकरण करते हैं और हमें जीवन जीने की पद्धति के बारे में बताते हैं और जीवन के जो अनसुलझे से पहेलियां हैं, हमारी कठिनाइयां हैं, उससे कैसे बाहर निकलें, उसमें वो हमारी मदद करते हैं। और इसी संदर्भ में हमने पिछले वीडियो की साधु और बिच्छू वाली कहानी बताई कि कैसे वाइज मैन ने हमें अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज करने से मना किया और एक साधु की कहानी के द्वारा बताया कि हमें अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। प्रैक्टिकल मैन ने हमारी पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा कि देखो, वो जो साधु और बिच्छू की कहानी है ना, वो मैंने भी पढ़ी है। वह हितोपदेश के जमाने की है। उस समय लोगों की पहचान उसके मानव मूल्य, उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनके भोलेपन से होती थी। और आज इन सब का महत्व धीरे 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 कम होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौण हो गया है। वैल्यूज और मानव मूल्यों का आज भी हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जहां तक भोलेपन की बात है, सादगी की बात है, वह भोलापन और सादगी आज बेचारगी का प्रतीक बन गया है। उसको बेवकूफ कहा जाता है। अब मैं आता हूं साधु की कहानी पे। उस कहानी पे अगर आप थोड़ा सा मेरी दृष्टिकोण से देखें तो आप पाएंगे कि आप बिच्छू की मदद भी कर सकते थे और डंक से भी बच सकते थे। हमने पूछा वो कैसे? प्रैक्टिकल मैन ने कहा कि जैसे कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है उसे बचाना, तो साधु उसको बचाएगा और उसे बचाना भी चाहिए, लेकिन जो बचाने का तरीका है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वो यह है कि साधु जब इसको बिच्छू को बचा रहा था तो हितोपदेश के जमाने में अंजुली में पानी भर के उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज के जमाने में हमें उसको अंजुली में पानी भर के बाहर नहीं निकालना है। हमें क्या करना है? बिच्छू की अगर मदद करनी है तो हमें उसको डंक से पकड़ना है। डंक से पकड़ के अगर बिच्छू को आप किनारे पे लाके साधु छोड़ देगा तो उससे बिच्छू के जीवन की भी रक्षा हो जाएगी और साधु को डंक भी नहीं लग पाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच में प्रैक्टिकलिटी लानी चाहिए। हम बड़े प्रभावित हुए। हमने कहा यार, प्रैक्टिकल मैन तो बड़ा अच्छा आदमी है। हम वाइज मैन से पहले ही बहुत प्रभावित थे। प्रैक्टिकल मैन ने वाइज मैन की बात को काटा नहीं, बल्कि उसको अलग तरीके से कहा और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रैक्टिकल मैन की बात ज्यादा अच्छी लगी। हालांकि वाइज मैन अपने स्थान पे सही है और प्रैक्टिकल मैन भी अपने स्थान पे सही है। तो हमने उनसे कहा कि हम और चर्चा करना चाहते हैं इस पर। प्रैक्टिकल मैन ने कहा कि अभी मैं आज थोड़ा जल्दी में हूं, आज मैं चलता हूं, दोबारा कभी जब मिलेंगे तो मैं आपसे जरूर इस बात करूंगा। और अपने वाइज मैन का साथ मत छोड़ना। वो है एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं और जो आपको सलाह दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। और मेरी जहां तक बात है, मेरी थोड़ी सी अप्रोच भिन्न है और मैं जब भी आपके साथ फुर्सत में होऊंगा अपन इस बारे में और चर्चा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट कंप्रोमाइज विद योर वैल्यूज एज पर द वाइज मैन, बट बी प्रैक्टिकल and your approach should be practical rather than theoretical. This is the teaching of the practical man which we can adopt in our life. यानी कि हमें सविवेक का भी काम में लेना है। जो बात हमारे को बताई गई है, जो मानव मूल्यों की हो, चाहे वह हमारी परंपराओं की हो, उसमें थोड़ा सा हमारे विवेक का प्रयोग करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है उसके अनुसार अगर हम निर्णय लेंगे तो जीवन में अवश्य सफल रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। That's all for today's video. If you have not subscribed my video yet, kindly subscribe my channel and like it and share with your friends so that more and more people can learn the thoughts of the wise man as well as of the practical man. Thank you. Goodbye. Have a good day.